बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे स्टार्ट 301 का लेक्चर नंबर 20। इसमें सबसे पहले देख लें आता है एडिशनल लॉ। हमने स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और उसमें हम आज पढ़ेंगे एडिशनल लॉ क्या है और लेक्चर नंबर 20 को कंप्लीट करेंगे। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स डिफाइंड इन अ सैम्पल स्पेस एस। कहते हैं कि हमारे पास जो है ना एक सैम्पल स्पेस है। आप जानते हैं कि सैम्पल स्पेस जो होता है ना वो हमारे पास एक ऐसा सेट होगा जो आपके पास सारे इवेंट्स को होल्ड कर रहा होगा। अब उसमें दो इवेंट है ए और बी, ठीक है। कहते हैं कि जब हम प्रोबेबिलिटी लेंगे ए और बी दोनों की, ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास जो फार्मूला है वो क्या बनेगा, पी ए यूनियन बी का पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और ये हम कब लगाएंगे, ये हमारे पास एडिशनल लॉ का फार्मूला है। इफ़ टू इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये तब लगता है जब ए और बी ये दोनों एक ही सबसेट से ना लिए गए, एक ही सेट में से, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम अकर्स। फिर क्या होता है, कहते हैं कि इनमें से ना चांसेस होते हैं कि कोई एक ऐसा होगा इवेंट जो कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी में आएगा। is given by the sum of the separate probabilities of A and B minus the probability of the joint event A intersection B। देखिए, ये बताता है हमें कि आपके पास पी ए यूनियन बी कब आएगा, जब पी ए और पी बी दो आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ हों, उनका हम सम ले सकें और उन दोनों का कोई ना कोई जो है ना चीज़ उन दोनों में कॉमन हो, उसको हम कहते हैं कॉमन है ना, उसको इंटरसेक्शन कहते हैं कि दोनों में जो चीज़ कॉमन आ रही और जो चीज़ कॉमन आ रही होगी उसको हम माइनस कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास एडिशनल का लॉ होता है और ये तब लगता है जब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं इवेंट्स। होप सो आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। इफ़ वन कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं और आप उसमें से सिर्फ एक कार्ड को सेलेक्ट करते हो, तो कहते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्लब और अ फेस कार्ड और बोथ। कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा जो कार्ड हमने निकाला है वो हमारे पास क्लब का कार्ड है या फेस का है या फिर दोनों में से है, ठीक है, ये दोनों ही हैं। तो कहते हैं लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट दैट द कार्ड इज सेलेक्टेड इज अ क्लब। कहते हैं कि हम ना लेट कर लेते हैं कि ए हमारे पास है, कार्ड जो हमने निकाला है ना सेलेक्ट किया है वो क्लब है, और बी जो है ना वो हमारे पास जो कार्ड है वो फेस कार्ड है, और जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यानी कि बोथ होगा ना, वो क्या है हमारे पास, या वो होगा हमारे पास क्लब और फेस दोनों, ठीक है। तो उसको हम ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट कर देंगे। देन वी नीड, अब हमें क्या चाहिए, पी ए यूनियन बी चाहिए। देखिए, आपने सवाल की एक जो है ना एग्जाम्पल को समझना है कि इसमें क्या गिवन है और हम इससे क्या फाइंड कर सकते हैं। ए भी दे दिया, बी भी, और का बोथ आए, दोनों आए कॉमन ना, तो इसके लिए हम एडिशनल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास क्लब का कार्ड होता है उसका नंबर 13 होता है, ठीक है, 13 कार्ड होता है, 13 कार्ड होते हैं। तो हमारे पास पी ए आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 52, और इसी तरह से फेस कार्ड हमारे पास जो है ना वो 12 होते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 52, कि 52 में से हमारे पास 12 जो है ना वो फेस कार्ड है। तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई। अब हमने निकालना है पी इंटरसेक्शन ए। ऐसे हमारे पास कार्ड जो फेस भी होते हैं और क्लब भी होते हैं वो हमारे पास 3 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो आपने 3 डिवाइडेड बाई 52 प्रोबेबिलिटी लिख ली। अब सिंपल आप फार्मूले में पुट कर दें, पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू पुट की, पी बी की लिखी और माइनस कर दिया 3/52 को। अब आप देखिए 52 तीनों में कॉमन आया था, एक दफ़ा लिखा, 13 + 12 - 3 ऊपर लिखा, आपके पास 22 आ जाएगा सम करके आंसर। फिर क्या कहते हैं, आप देखें क्रोलरी 1, इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर ए और बी हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आ रहे हैं तो वो हमारे पास क्रोलरी 1 क्या होगा, जब ए इंटरसेक्शन बी है वो इम्पॉसिबल होगा फाइंड करना, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का आंसर जब 0 आ जाएगा ना तो वो हमारे पास क्या होगा, इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देखिए मैंने बताया था नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे ना जब, उसमें जो है ना पी ए इंटरसेक्शन बी आता है, लेकिन जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आ जाए तो फिर सिर्फ इतना सा फार्मूला आता है, पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझें। सपोज वी टॉस अ पेयर ऑफ डाइस। कहते हैं कि आपके पास जो है ना वो जो लूडो के दाने होते हैं, आप दो उनको जो है ना वो टॉस करते हो, एंड वी
आर इंटरेस्टेड इन द इवेंट दैट वी गेट अ टोटल ऑफ 5 और अ टोटल ऑफ 11। तो कहते हैं कि हम होप कर रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल आएगा वो क्या आएगा, या तो वो 5 होना चाहिए या वो 11 होना चाहिए। तो कहते हैं आप बताएं कि प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट की क्या। अब देखिए इसमें 5 और 11 है, 5 और 11 में कोई चीज़ कॉमन नहीं आती, इसीलिए जो है ना ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। कहते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट द फर्स्ट थिंग टू नोट इज दैट गेटिंग ऑफ टोटल 5 एंड गेटिंग ऑफ टोटल 11 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कहते हैं आप ये बता रहा है कि आप 5 का टोटल लें या 11 का, उनमें ऐसा कुछ नहीं होता जो कि कॉमन आ रहा हो। हैंस वी शुड अप्लाई द स्पेशल केस ऑफ एडिशन थ्योरम। हम यहाँ पे एडिशन का थ्योरम लगाएंगे जो हम प्रीवियसली डिस्कस ऊपर कर चुके हैं। इफ़ वी डिनोट गेटिंग आ टोटल ऑफ 5, कहते हैं कि हम डिनोट कर लेते हैं कि जो 5 का टोटल होगा वो ए है और जो हमारे पास 11 का टोटल होगा वो बी है। हम उसको किस तरह से लिखेंगे। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, इन्होंने कहा था 2 पेयर ऑफ डाइस हमने रोल करने हैं। तो 2 हम जब डाइस को रोल करेंगे तो एक हमारे पास 6 का होता है डाइस, दूसरा भी हमारे पास 6 आते हैं, पॉसिबिलिटी होती है। तो हमारे पास जो है ना वो टोटल 6 6 36 हमारे पास जो है ना वो सैम्पल स्पेस जो है ना वो बनती होती है। इसलिए जब भी आपके पास 2 टॉस करेंगे ना आप डाइस को, तो अब तब आपके पास 36 आएगा। जब डाई रोल आएगा तब आप जो है ना वो टोटल 6 लेंगे। लेकिन यहाँ पे था वी टॉस अ पेयर, पेयर मतलब 2, इसलिए हमने जो है ना वो 36 को नीचे लिखा है। अब पी ए आपके पास आ जाएगा 4/36, ठीक है। और ये क्यों कह रहे हैं, सिंस दे आर 4 आउटकम्स फेवरेबल टू अकरेंस ऑफ अ टोटल ऑफ 5। कहते हैं कि 5 है टोटल और 5 में आप ए को स्टक करते हैं तो टोटल 4 आपके पास आउटकम्स आ रही हैं, ठीक है। और बी जो है वो आपके पास 2/36 है। वो क्यों है, क्योंकि सिंस दे आर 2 आउटकम्स फेवरेबल टू द अकरेंस ऑफ द टोटल 11, कि आपके पास 2 आउटकम्स हैं जिसके थ्रू आपके पास टोटल जो है ना वो सम 11 आता है, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, इनको जो है ना, अच्छा आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा 4 आउटकम्स आनी है या फिर 11 आनी है। इसके लिए आपको 36 सैंपल बनाने पड़ेंगे। उन 36 सैंपल को बना के और उसमें आपने देखना है कि ऐसे कौन कौन से सैंपल है जिनका सम 5 आ रहा है। अच्छा 5 आ रहा था आपके पास, अगर आप 3 और 2 लेते हैं वो 5 आता है, या 2 और 3 लेते हैं वो भी 5 आता है, 4 और 1 5 आता है, और 1 और 4 5 आता है, ठीक है। इस तरह से आप जो है ना सेलेक्ट करते हो कौन से सैंपल है जिनका आप सम करो तो वो 11 या 5 बन रहा है। तो हमारे पास 11 सिर्फ 2 का बन रहा था, वो थे हमारे पास 6 और 5 और 5 और 6, इसलिए इसको हमने प्रोबेबिलिटी लिया 2/36 और हमने जो ऊपर वाला है उसका हमने लिया 4/36, क्योंकि 4 आउटकम्स ऐसी आ रही थी जिसका आपके पास जो सम है ना वो 5 बन रहा था। फिर आपने क्या किया, इसको भाई टोटल फाइंड किया, पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, क्योंकि इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जो कॉमन दोनों में आ रहा था, तो हमने लिखा 4/36 प्लस 2/36, ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 6/36 के। आप इसको कट करो, 6 1 6 और 6 6 36, तो 1/6 आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक है। होप सो आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब आप देख लें क्रोलरी 2 क्या कहती है। इफ़ A1 A2 सो ऑन AK आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें आपके पास कुछ ना कुछ कॉमन जो है ना वो नहीं आ रहा होता। दैन द प्रोबेबिलिटी डैट वन ऑफ देम अकर्स इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द सेपरेट इवेंट्स। तो कहते हैं कि आपके पास जो भी प्रोबेबिलिटी आती है वो सम होता है सेपरेट इवेंट्स का, अलहदा अलहदा इवेंट्स का। तो आप देखिए, आप A1 ले रहे हैं, उसका यूनियन A2 से ले रहे हैं, फिर यूनियन ये AK तक जा रहा है, तो आप इन सबको सेपरेट कर दें, यानी कि PA1 को लदा फिर प्लस PA2 को लदा प्लस, इस तरह से आप सम के साथ इनको सेपरेट करते जाएं, तो ये आपके पास होती है क्रोलरी 2 इवेंट्स की अकर होने की। फिर एग्जांपल आती है 3 हॉर्सेस A B एंड C आर इन रेस। आपके पास जो रेस है उसमें 3 जो है ना वो घोड़े हैं। क्या करें, ए का हम नाम दे देते हैं ए इज़ ट्वाइस एज लाइकली टू बी विन एज बी। तो कहते हैं कि जो ए है ना उसके चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के किसकी निस्बत बी के। तो यानी कि जो बी होगा ना उसको हम मल्टीप्लाई अगर 2 से कर देते हैं तो वो हमारे पास हो जाएगा, वो ट्वाइस है ना ए के ट्वाइस है। और कहते हैं फिर बी इज़ ट्वाइस एज लाइकली टू अकर एज सी। तो कहते हैं कि बी जो है ना उसके चांसेस 2 गुना है किसकी निस्बत के वो जीते सी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड और बी विन। अब इसमें आ रहा है पी ए यूनियन बी, और जो है ना वो मोस्टली डिनोट कर रहा था यूनियन को, यानी कि हमने पी ए यूनियन बी फाइंड करना है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नोट करें, इन्होंने कहा था ए जो है वो ट्वाइस है बी के और बी ट्वाइस है सी के, तो सबसे लीस्ट क्या हुआ सी। हम कह देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी किसके इक्वल है, नाम खुद से लेट कर लिया पी के।
अब इन्होंने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी है ना उसके चांसेस डबल हैं किसकी निस्बत सी के, तो हमने क्या किया पी बी इक्वल है 2p, क्योंकि इसके चांसेस डबल हैं, ट्वाइस है ना तो 2p आ जाएगा। और इस तरह से आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है उसके चांसेस थे ट्वाइस, ठीक है। तो हमारे पास 2 तो एज इट इज़ रहेगा और जो p है ना उसकी जगह फिर 2p आ जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा 4p, यानी कि आपके पास पी ए 4p है, पी बी 2p है और पी सी जो है वो p है, ठीक है। आप इसको ज़रा ध्यान से फोकस करेंगे तो समझ आ जाएगा कि ये क्या इन्होंने किया हुआ है। कहते इन दिस प्रॉब्लम वी अज्यूम दैट नो टू ऑफ द हॉर्सेस ए बी एंड सी कैन नॉट विन द रेस टुगेदर, कि हमारे जो है ना ये तीनों, ऐसा नहीं हो सकता कि इकट्ठे जो है ना इन तीनों का जो है ना वो तीनों इकट्ठे जो है ना वो रेस जीत सकें, ठीक है। द रेस कैन नॉट एंड इन अ ड्रॉ, तो कहते हैं कि आपने ये भी ज़हन में रखना है कि जो रेस है वो ड्रॉ नहीं होगी, कोई ना कोई एक जो है वो विन करेगा। तो हमारे पास ये इवेंट आ रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि नथिंग इज कॉमन, तो हम क्या करेंगे इवेंट्स को हम रखेंगे कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव के तौर पे, यानी कि इन तीनों का आप सम फाइंड करें और इन सबको किसके इक्वल रखेंगे 1 के। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप इनको कलेक्टिवली ले लें, इनका सम फाइंड करें और 1 के इक्वल रख दें। अब p + 2p + 4p ये कितना हो गया टोटल 7p हो गए, ठीक है। 7p और इक्वल्स टू 1 है, p को एज इट इज़ रहने दें और 7 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 7 आपके पास 1 के नीचे जाकर डिवाइड होगा तो आपके पास p का आंसर आ जाएगा 1/7। जब p 1/7 आ गया यानी कि c का आंसर 1/7 है। जब p b फाइंड करना था वो 2p आना था 2 एज इट इज़ और p की वैल्यू 1/7 पुट की 2/7 आ गया। इस तरह से आपके पास ए के लिए फाइंड करेंगे तो वो 4p के इक्वल था, 4 एज इट इज़ 1/7, 4/7 इसका आंसर आ जाएगा। अब आप प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी हमने फाइंड करना था p a + p b, तो p a हमारे पास 4/7 है और p b 2/7, तो 4 और 2 6 होता है, 6/7 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि हम कंडीशंस को कैसे अप्लाई करते हैं जब भी हम आउटकम्स को एक्सपेरिमेंट्स को रिसीव करते हैं। तो भाई जब हम कंडीशन लगाते हैं ना प्रोबेबिलिटी की, तो उसमें हमारे पास जो इवेंट्स नहीं आ रहे होते ना उनको हम बीच में से निकाल देते हैं, यानी कि वो वाले हम इवेंट ही जो है ना वो रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, कहते हैं सपोज वी टॉस अ फेयर डाई। अब एक डाई को हमने रोल किया, टॉस किया, तो हमारे पास 6 इवेंट्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 और 5। देन द सैम्पल स्पेस ऑफ द फर्स्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट एस, हमारे पास कितने बनेंगे, सैम्पल स्पेस कितना होंगे 6, 1 2 3 4 5 6। कहते हैं सपोज वी विश टू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स दैट द डाई शोज 6। हमने सिर्फ वो बताने हैं इवेंट्स के जिनको हम रोल करें और हमारे पास सिर्फ 6 आए, तो वो हमारे पास टोटल जो है ना वो 3 इवेंट बनते हैं। ऑल्सो सपोर्ट दैट बिफोर सीइंग द आउटकम वी आर टोल्ड दैट द डाई शुड शोज एज इवन नंबर ऑफ द डॉट्स। कहते हैं पहली बात तो हम डाई को रोल करें तो वो हमारे पास टोटल जो है ना वो 6 बने, और उसके बाद ये कि आपके पास जो इवेंट्स आप सेलेक्ट करेंगे वो आपके पास इवन होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 में क्या क्या इवन होता है, 2 के टेबल में आता है, वो 2 4 और 6 है। तो टोटल इवेंट्स अगर हमारे पास 6 हैं तो उन 6 में हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि 2 4 और 6 ये 3 एलिमेंट्स है, तो ये हमारे पास 3/6 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। कहते हैं सपोज बिफोर सीइंग द आउटकम वी आर टोल्ड टू डाई, सॉरी यहाँ से देन द इंफॉर्मेशन दैट शोज द डाई एंड इवन नंबर्स एक्सक्लूड्स द आउटकम्स 1 3 एंड 5। फिर इस लिहाज से हमारे पास 3 जो है ना वो रिड्यूस हो जाएंगी इवेंट्स। कौन कौन से, हमें सिर्फ वो चाहिए जो इवन है 2 4 और 6। इस तरह से 1 3 और 5 जो है इसको हम रिड्यूस कर देंगे, ये हमारे पास होता है रिड्यूस सैंपल स्पेस। तो हमारे पास बी का जो आंसर आ जाएगा वो 2 4 और 6 आ जाएगा, क्योंकि हमने 1 3 और 5 को बीच में से रिड्यूस कर दिया है। तो यही चीज़ इन्होंने आपको कम्प्लीटली यहाँ पे समझाई हुई है कि जब हम रिड्यूस कर दे तो हमारे पास टोटल 3 इवेंट बचेंगे और इन तीनों के आने के चांसेस क्या है 1/3। यहाँ तो हमारे पास 2 आ सकता है या 4 या 6, तो हम सेपरेटली अगर इनको डिनोट करें तो हमारे पास जो कंडीशनल इवेंट है उसमें हर एक के आने का चांसेस 3 में से 1 होता है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपने फार्मूला याद कर लेना, पी ए डिफरेंस बी इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी बी। अब जहन में रखेंगे जब हम पी ए डिफरेंस बी कर रहे हैं ना, तो ये नीचे डिफरेंस में बी आ रहा है, तो आपने क्या करना है ओवर में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रखनी है, और जब पी बी डिफरेंस ए आएगा तो आपके पास नीचे इवेंट में ए आएगा। ये भी जहन में रखना है कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ना वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और नीचे वाले में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए।
और उसकी रीज़न भी ये है क्योंकि अगर आप वो ज़ीरो रखेंगे तो फिर आपके पास पूरा का पूरा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। फिर आता है कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है ना वो 0 और 1 के दरमियान लाई करनी चाहिए। जब आप सैंपल फाइंड करें प्रोबेबिलिटी का तो वो 1 के इक्वल होना चाहिए, और जब आप इनका यूनियन फाइंड करें तो PA डिफरेंस B प्लस PA2 डिफरेंस B जो है वो आपके पास डिफाइन होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस है, आपने इनको अच्छे से ज़हन में रखना है और इसके अकॉर्डिंग ये जो एग्जांपल है ना इसको सॉल्व करना है। एग्जांपल आपको दी हुई है, फाइंड करना है आपने क्या, ये कंडीशनल प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा, PA डिफरेंस B फाइंड करें, PA डिफरेंस B को अपर रखें और प्रोबेबिलिटी ऑफ B को नीचे रखें, डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। सेम एज इट इज़ आपने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के लिए करना है। ठीक है, तो ये है बहुत आसान है। बस आप इनको एक दफ़ा एग्जांपल्स को देख के तो इनको सॉल्व करिएगा क्वेश्चंस को। फिर मल्टीप्लिकेशन लॉ आ जाता है PA इंटरसेक्शन B के लिए। आप मल्टीप्लिकेशन में क्या करोगे, PA के आंसर को मल्टीप्लाई कर दोगे PB डिफरेंस A के साथ, और जब आप PB के लिए करोगे तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे PA ओवर B के साथ, और ये दोनों में जो है ना A और B जो है वो ग्रेटर दैन 0 होने चाहिए। तो बस ये चीज़ें इन्होंने आपको बताई हुई हैं। मल्टीप्लिकेशन लॉ बताया हुआ है कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर मैंने आपको जिस तरह से एग्जांपल समझा दिया ना, सेम उसी पैटर्न से आप करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी। होप्स आपको समझ आ गई होगी। इन एग्जांपल्स को मैंने आप पे छोड़ा है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको इनकी अच्छे से समझ आ जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।